तो देखिए, प्रोफ़ेशन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो। अलग-अलग आप यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखते होंगे, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मगर हमारे जितने भी क्लासिक्स हैं, प्रोफ़ेशन के बारे में काफ़ी लिमिटेड जानकारी दी गई है और मेरा ऐसा मानना है कि हमें उन्हीं पर यदि हम अडिग रहेंगे, तो हमारी प्रोफ़ेशन के बारे में प्रेडिक्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगी। केवल इंटरप्रिटेशन आज के समय के अनुसार करना है। क्योंकि जब ये सारे शास्त्र लिखे गए थे, उस समय पर वो प्रोफ़ेशन नहीं थे जो आज के समय पर हम लोग देखते हैं। उस समय पर लिमिटेड प्रोफ़ेशन थे, इंसान या तो किसानी करता था या कोई छोटा-मोटा व्यापार करता था। कोई बहुत बड़े व्यापार नहीं होते थे, नौकरी भी राजमहल में होती थी या कोई सैनिक की नौकरी होती थी। बहुत बड़ी नौकरियाँ नहीं करती होती थी। लोग अपना ही या तो परिश्रम करते थे या छोटे-मोटे काम किया करते थे। तो सारे जो कॉम्बिनेशन है क्लासिक्स में उसी हिसाब से बनाए गए हैं। अब इस पर बृहद पाराशर और रसास्त्र में कुछ लिखा गया, बाद में बृहद जातिका में बरामीर ने भी कर्मजीवी अध्याय में कुछ वर्णन किया था और उसके बेस पर फल दीपिका के अंदर जो मंत्र ने जो भी लिखा है उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। वो सभी आपके पुराने शास्त्रों का सार है कि हम प्रोफेशन को किस तरीके से देखते हैं। तो प्रोफेशन को देखने का हम मैं यहाँ पर आपको फल दीपिका से रिलेटेड कंसेप्ट आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो कर्मजीवी प्रकरण जो चैप्टर नंबर 5 है फल दीपिका में, उसमें आपको नट सेल में 3-4 छोटी-छोटी बातें दी हुई हैं, उन्हें आप सीख लेते हो तो प्रोफेशन से रिलेटेड सभी प्रश्नों का बड़ा सटीक तौर पर जवाब दे सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि धन प्राप्त कराने वाला ग्रह का विचार किस प्रकार करना चाहिए? कि आपको कौन-सा ग्रह धन प्राप्त कराएगा और किस तरीके से कराएगा, ये दोनों बातें हैं, क्योंकि हर एक ग्रह के कई तरीके के सिग्निफिकेशंस होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी कुंडली में आप प्रोफेशन के लिए देखना चाहते हो, तो आप देखिए लग्न और चंद्रमा में कौन बली है, दोनों में से स्ट्रांग कौन है। अब सबसे पहला प्रश्न आता है आपका, यही नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि मैं जब पढ़ता था मेरे दिमाग में भी आता था कि लग्न तो एक भाव है और चंद्रमा एक प्लेनेट है, दोनों की स्ट्रेंथ को किस तरीके से कंपेयर किया जाएगा। तो ये आपके माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि आगे का जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर भी हम लग्न चंद्रमा और सूर्य को यूज करेंगे। इसके अंदर टोटल 2 कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो लग्न और चंद्रमा में आपको स्ट्रेंथ देखनी है, तो लग्न अपने आप में लग्न नहीं है केवल, वो एक भाव है। भाव की स्ट्रेंथ देखने के लिए आप लग्न को भी देखोगे, लग्नेश को भी देखोगे और हो सकता है तो उसके कारक सूर्य को भी देख लीजिएगा। तीनों को मिला मिलू के आप डिसाइड करोगे कि आपकी लग्न में स्ट्रेंथ है या नहीं। आपकी लग्न भी अच्छी होनी चाहिए। आपको मालूम ही है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था किस तरीके से आप किसी भी भाव को देखते हैं, किस तरीके से किसी भावेश को देखते हैं, किस तरीके से किसी कारक को देखते हैं। तो तीनों को देख लीजिएगा लग्न में आप, और लग्न की ओवरऑल स्ट्रेंथ को असेस करिएगा। और मैं आज की क्लास में तो इसको कवर नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो मैं इस पर्टिकुलर चीज को भी बता दूंगा, अलग से भी बता दूंगा लग्न और चंद्रमा को किस तरीके से कंपेयर करेंगे। मगर अभी आप मान लीजिए कि आपको ये पता चल गया कि लग्न और चंद्रमा में कौन बली है। अब आपको वहां से जो भी बली है उससे 10th हाउस देखना है। 10th हाउस आपका कर्म का भाव है और वो कर्म का भाव ना ही लग्न से भी कर्म का भाव होता है, चंद्रमा से भी कर्म का भाव होता है, सूर्य से भी कर्म का भाव होता है। तीनों तरह की लग्नों से वो कर्म का भाव है। अब आपको देखिए जो इनमें स्ट्रोंग है उससे आपको एनालिसिस करना है। तो जो स्ट्रोंग है उससे आप अपनी कुंडली का 10th हाउस देख लीजिएगा, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है। मतलब 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह के सिग्निफिकेशन से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेंगे। वो आपके धन प्राप्त कराने वाला ग्रह होगा। अब नेचुरली ये क्वेश्चन आ गया कि जी भाई 10वें में कोई नहीं बैठा है, बहुत सारी कुंडलियों में कोई नहीं बैठा होता, तो दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर उसको एस्पेक्ट करने वाला, दृष्टि डालने वाला ग्रह होगा। अब आप कहेंगे जी उसके अंदर तो एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं या एक से ज्यादा ग्रह दृष्टि डाल लें, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जितने ग्रह बैठे हैं उन सभी से रिलेटेड कामों से आपको धन प्राप्त होगा, वो सभी धन प्राप्त करेंगे। और जितने प्लेनेट उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं वो सभी अपने अपने तरीके से आपको धन प्राप्त करेंगे। क्योंकि धन ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही तरीके से प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है, बैंक में एफडी करा रखी होती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता है और कुछ भी काम कर सकता है वो। तो धन प्राप्त करने के तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंस आपको लॉर्ड को नहीं देनी है, उस भाव में बैठे हुए प्लेनेट को सबसे इंपॉर्टेंस देनी है। इसके बाद एस्पेक्ट करने वाले ग्रह को। तीसरी स्थिति आ सकती है कि कोई एस्पेक्ट भी नहीं कर रहा, बैठा भी नहीं है। अब आप देखिए कि उसका जो स्वामी है उसने तो उसके फल देने ही है। अब तीसरे नंबर पर स्वामी आएगा, 10th लॉर्ड।
कहां से देखना है आपको? लग्न और चंद्रमा में जो भी स्ट्रोंग है उससे आप 10th लॉर्ड को देखोगे और 10th लॉर्ड आपको धन प्राप्त कराएगा। आप नोट कर लीजिएगा, वो पर कराएगा आपकी लाइफ के अंदर। ये पहला क्राइटेरिया है। फर्स्ट वन प्लेनेट जिसके थ्रू आप धन प्राप्त करोगे। आपको सभी ग्रहों के सिग्निफिकेशंस मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे कि यदि सूर्य बैठा है तो वो सरकार का कारक होता है, आपका गोल्ड स्मिथ जो जूलर्स होते हैं उनका कारक होता है, गोल्ड का कारक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का कारक होता है। इस तरीके से आपकी बड़ी कंपनियों में नौकरी का भी कारक होता है। तो उस तरीके से आप धन प्राप्त करोगे। तो 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन से आप धन प्राप्त करोगे। अब आ जाता है धन प्राप्त करने की दूसरी विधि। यह ज्यादा सटीक है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ही सटीक विधि है और ये आपका बृहत जातिका में वरामीर ने भी इसको मेंशन किया हुआ है। ये कंसेप्ट फलदीपिका के हैं। फलदीपिका क्या है मैं पहले बता देता हूं। आपके जितने भी क्लासिक्स हैं उनमें कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, तो उनको सबको समअप करके अच्छे तरीके से बताया गया है, तो प्रेडिक्शन हम कर पाते हैं, इसीलिए इसका नाम फलदीपिका दिया गया है। तो धन प्राप्ति की दूसरी विधि। अब दूसरी विधि के लिए आपको यहां पर जो देखना है, आपको बलवान लग्न या चंद्रमा से दशम ग्रह देखने पर क्या ज्ञात होता है वो तो मैंने बता ही दिया। दूसरी विधि में आपको देखना है लग्न, सूर्य और दशम, इन तीनों में कौन बलवान है। चंद्रमा नहीं है। अब आपको कौन लेना है? लग्न, सूर्य और 10th, इनमें से तीनों में से कौन बलवान है। सबसे पहले आपको देखना है लग्न स्ट्रोंग है, सूर्य स्ट्रोंग है, ये दशम स्ट्रोंग है, आपका असेंडेंट स्ट्रोंग है, सूर्य स्ट्रोंग है, या 10th हाउस स्ट्रोंग है। तीसरा पैरामीटर हो गया। यहां पर चंद्रमा को एक्सक्लूड कर दिया है। आपका जो प्रोफेशन से रिलेटेड भाव वो 10वां भाव है। लग्न, सूर्य और दशम, तीनों में कौन सा बली है आप इसको देखोगे। अब देखिए 10वां भी भाव है, तो भाव का बल कैसे देखते हैं? भाव बल भी देखते हैं उसके अंदर, फिर उसके लॉर्ड की स्ट्रेंथ भी देखते हैं, उसके कारक की भी स्ट्रेंथ देखते हैं। तो तीनों चीजों को आपको देखकर तीनों में जो भी बली है, अब आगे क्या करना है? जो स्ट्रोंग है, अब आपको करना है लग्न, सूर्य, दशम में जो अधिक बलवान हो उसके आगे कैसे देखना है। अब देखिए कि उसका उससे 10th हाउस में कौन सी राशि है। सपोज आपका लग्न बलवान है तो लग्न से 10वें भाव में कौन सी राशि है। सूर्य बलवान है तो सूर्य से 10वें भाव में कौन सी राशि है। और 10th हाउस आपका दशम, आपका भाव बलवान है तो उससे 10th हाउस में कौन सी राशि है, तो वो आपको देखना है। दशम राशि जानने के बाद आपको करना है उसका जो भी स्वामी है, लॉर्ड, 10th लॉर्ड जो भी है उससे, 10th लॉर्ड जो भी बलवान है उससे 10th लॉर्ड की नवांश में जाकर देखना है कहां बैठा हुआ है। 10th लॉर्ड नवांश में कहां पर बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है। तो अब आपको आगे करना क्या करना है, 10th लॉर्ड जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी धन का साधन बनेगा। नवांश लॉर्ड ऑफ 10th लॉर्ड, नवांश लॉर्ड ऑफ 10th लॉर्ड। कंफ्यूजन हो गया होगा, जरा समझ लेते हैं एक बार। मतलब क्या है इसका, हम थोड़ा सा इसको एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर एक मैंने कुंडली बनाई हुई है, जिससे जरा इससे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर बना रखा है आपका जुपिटर, सन। देखिए इसमें जो ये दशम नहीं है, ये माफ कीजिएगा, इट इज मून। माफ कीजिएगा, मैं ये यहाँ पर गलत नोट किया है इसलिए गलत वो कर दिया है। आपको लग्न, सूर्य और चंद्रमा तीनों से 10 देखना है, दशम से नहीं देखना है। ये मैं गलत बोल गया था यहाँ पर, इसको आप करेक्ट कर लेना यदि किसी ने भी नोट किया है। लग्न, चंद्रमा और सूर्य, इन तीनों में से चंद्रमा है, इट इज नॉट 10th। तो यहां पर आपको देखना है लग्न, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में जो बलवान है उससे 10वें भाव में जो राशि है, 10वें भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी है उसको D9 में ले जाकर देखना है वो किस राशि में बैठा है। उस राशि का स्वामी से वो आपको धन देगा। तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, माफ कीजिएगा एक मिस्टेक हो गई, तो वो मुझे ध्यान नहीं रहा क्योंकि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है इसमें थोड़ा गलत कर दिया है यहाँ पर। जैसे सपोज हम मान लेते हैं ये एक मैंने कुंडली ली है, सिंह लग्न की कुंडली है, फलदीपिका का ही एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, सिंह लग्न की कुंडली है। तो सिंह लग्न की कुंडली के अंदर अब यहाँ से क्या देखोगे, यदि लग्न स्ट्रोंग है तो आपका दशम में कौन सी राशि है, 2। अब हम क्या करेंगे, दशम में राशि 2 हो गया, तो अब आप इसका जो स्वामी है वो हो गया वीनस। वीनस को देखोगे नवांश में कहां जाकर बैठा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इस कुंडली के लिए, वीनस नवांश में स्कॉर्पियो में जाकर बैठा हुआ है। स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक में। तो वृश्चिक का जो स्वामी है मार्स, इसको बोलेंगे नवांश लॉर्ड ऑफ 10th लॉर्ड। कैसे हुआ, देखिए 10th लॉर्ड वीनस है, वीनस का नवांश में जो भी राशि स्वामी है वो आपका मार्स हो गया। इस पर्सन को मार्स से रिलेटेड सिग्निफिकेशन से आपका धन की प्राप्ति होगी, उससे रिलेटेड प्रोफेशन होगा, उससे रिलेटेड काम होगा। नहीं है तो इसे करना चाहिए।
इसको फायदा होगा, इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। सपोज हम मान लेते हैं कि आपका सूर्य स्ट्रोंग है, इन तीनों में, लग्न में, चंद्रमा में और सूर्य में सूर्य स्ट्रोंग है। अब सूर्य स्ट्रोंग है तो मैं क्या करूंगा, सूर्य से दशम देखूंगा, सूर्य यहां पर बैठा है तो उससे 10th में आपका ये देखिए 5 साइन आ गया, लग्न आ गई, और यहां पर 5 साइन का जो लॉर्ड है वो सूर्य हो गया। उसको देखेंगे नवांश में किस राशि में जाकर बैठा है, तो नवांश में हमने देखा सूर्य कुंभ राशि में जाकर बैठा हुआ है। उसका लॉर्ड, कुंभ का लॉर्ड सैटर्न, तो इस व्यक्ति को शनि से रिलेटेड काम करना चाहिए। अब शनि से रिलेटेड काम क्या होगा, नौकरी होगी, चाकरी होगी, इस तरीके का काम होगा, लेबर वर्क होगा, लेबर से रिलेटेड वर्क होगा, उस तरीके का काम करेगा तो उसको अच्छा रहेगा, या इसे मोस्ट प्रोबेबली वही काम करता होगा। यदि नहीं करता है तो आप सलाह दे सकते हो कि वो काम करोगे, आपके लिए वो सबसे बेहतरीन है। तीसरा कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं कि नहीं भाई यहां से नहीं है, सूर्य स्ट्रॉन्ग नहीं है, सपोज आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, तो पाइसेस मीन राशि के अंदर बैठा हुआ है, चंद्रमा से दशम देखेंगे हम, तो चंद्रमा से दशम हो जाएगा ये आपका 5वां भाव, और इसके अंदर 9 राशि है, इसका स्वामी जुपिटर हो गया। अब जुपिटर को नवांश में जाकर देखते हैं, जुपिटर नवांश में टॉरस में बैठा हुआ है, और टॉरस मतलब वृषभ। अब वृषभ का स्वामी कौन है, तो आपको मालूम है वृषभ का स्वामी शुक्र होता है, उसको हम नवांश लॉर्ड ऑफ 10th लॉर्ड हो गया, ये मून से 10th लॉर्ड जुपिटर है, नवांश में वो जिस राशि में है उसका स्वामी उसका नवांश लॉर्ड कहलाता है। तो नवांश लॉर्ड वीनस हो गया, तो वीनस से रिलेटेड काम हो गया, तो इसको वीनस से रिलेटेड, इसको धन प्राप्ति वीनस कराएगा। अब देखिए इसमें कॉम्बिनेशन तीनों की स्ट्रेंथ हम देखते हैं। अब तीनों की स्ट्रेंथ के बाद भी आप एक कॉम्बिनेशन देख सकते हो, जैसे इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर आपका यदि मैं लग्न से लेता हूं तभी भी आपका शुक्र आता है, लग्न से शुक्र है यहां पर आया, लग्न से लिया मैंने तो ये शुक्र आया, शुक्र का नवांश लॉर्ड कौन आया, मार्स आया। अब दूसरी स्थिति देखिएगा, यहां पर जब मैं इसको एक दूसरा कॉम्बिनेशन है, इसी को दूसरे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, तो वो मैं एक कॉम्बिनेशन बताऊं, सूर्य से दशम में सूर्य आया, उसका नवांश लॉर्ड शनि आया, और इसके बाद आपका जुपिटर से वो सॉरी मून से दशम में आपका इसका 10th लॉर्ड आपका राशि स्वामी आपका जुपिटर हुआ, और उसका नवांश लॉर्ड आपका वीनस हो गया। 3 प्लेनेट आपको मिले। जब मैं लग्न से देख रहा हूं तब तो मुझे शुक्र मिला, जब मैं सूर्य से देख रहा हूं तब मुझे शनि मिला, और जब मैं मून से देख रहा हूं तो मुझे वीनस मिला। तो बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि इन तीनों में जो भी प्लेनेट स्ट्रॉन्ग हो आपकी जन्म कुंडली में, 3 प्लेनेट डिसाइड हो गए जिनसे रिलेटेड आपको काम करना चाहिए। कि लग्न से देख रहा हूं इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो मुझे मंगल मिल रहा है, जब मैं सूर्य से देख रहा हूं तो मुझे शनि मिल रहा है, और जब मैं चंद्रमा से देख रहा हूं तो मुझे शुक्र मिल रहा है। अब इन तीनों से रिलेटेड, अब यदि इन तीनों आपकी लग्न की, सूर्य की और चंद्रमा की स्ट्रेंथ यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जो सबसे आसान काम है, तीनों के आपने नवांश लॉर्ड फाइंड आउट कर लिए, तीनों से 10वें भाव का स्वामी नवांश में जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी पता कर लिया, तो 3 प्लेनेट पता चले। इस केस में आपको पहला तो मार्स पता चला, दूसरा आपको शनि पता चला, और तीसरा शुक्र पता चला। अब आप चले जाइए आपकी जन्म कुंडली में और इन सभी का षटबल देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखने की आपको दिक्कत जरूरत है, सबसे आसान तरीका है इन तीनों में से, जैसे यहाँ पर मार्स, शनि और शुक्र में जिसका भी षटबल ज्यादा है उससे रिलेटेड उस व्यक्ति को काम करना चाहिए। काम कर रहा है तो बहुत बेहतरीन है, नहीं कर रहा है तो उससे रिलेटेड काम करेगा तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। और एक एग्जांपल मैं समझाऊंगा, इसको आप इंतजार कीजिएगा, क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगा। देखिए डाउट्स है वो नोट कर लेना। अब यदि यहां पर ये मैंने इसी चीज को लिखा हुआ है, यदि उदाहरण के लिए कुंडली में लग्न सबसे बलवान हो तो दशम राशि कौन सी होगी, तो दशम राशि देखिए वृष होगी। अब वृष के लॉर्ड को हम कहां पर ले जाएंगे, नवांश में, तो वृष राशि का स्वामी कौन है, शुक्र। शुक्र को कहां पर ले जाएंगे, ये तुला में 5 डिग्री पर बैठा हुआ है, तो नवांश में वो वृश्चिक नवांश में आएगा। तुला राशि में आपको आप निकाल लेना, तुला राशि में 5 डिग्री पर जब भी प्लेनेट है तो वो नवांश में आपका वृश्चिक के अंदर जाएगा। अब वृश्चिक नवांश का जो भी स्वामी होगा, वृश्चिक नवांश का जो भी स्वामी होगा कौन होगा, मंगल। तो इस व्यक्ति को मंगल से रिलेटेड काम करना चाहिए, मंगल से रिलेटेड काम करके ये पैसे कमाएगा। तो वृश्चिक नवांश का स्वामी मंगल होने के कारण मंगल के स्वभाव, गुण, साधन, वृत्ति द्वारा धन की प्राप्ति होगी। यदि सूर्य बलवान है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सूर्य बलवान हो तो सूर्य वृश्चिक में है, उससे दशम राशि आपकी सिंह है, जो मैंने यहां पर अभी बताई थी। देखिए सूर्य से दशम राशि सिंह है, और सिंह का आपका यहां पर हमने देख लिया, उसका नवांश में जाकर वो कुंभ में बैठ रहा है, तो नवांश स्वामी शनि से रिलेटेड काम करना चाहिए। तो अब इसको आगे मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको समझ में आ गया होगा।
ये क्वेश्चन फॉर्म में देखिए, धन प्राप्ति के पदार्थ और कार्य किस आधार पर समझे जाते हैं, कि किन पदार्थों के थ्रू धन प्राप्ति करोगे या किस कार्य के थ्रू धन प्राप्ति करोगे। तो अभी मैंने बता दिया, कर्मेश, कर्मेश मतलब 10th लॉर्ड, कहां से, जो भी आपका सूर्य, लग्न या चंद्रमा से, जो भी इन तीनों में बली है, उससे जो 10th लॉर्ड है वो नवांश में जिस राशि में गया उस राशि स्वामी से रिलेटेड पदार्थों, कार्यों, गुणों, स्वभाव, साधनों और वृत्ति के आधार पर धन प्राप्ति के साधन समझे जाते हैं, और उन्हीं के थ्रू आपको प्राप्ति होगी। आप नहीं भी काम करोगे तो उनके थ्रू आपको जरूर प्राप्ति होगी, मगर कितनी होगी प्राप्ति तो पता चल गई, हर व्यक्ति जिंदगी में कुछ ना कुछ तो पैसा कमाता है। अब प्राप्ति कैसे होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें देखना है, कि धनी भी होगा कि नहीं, वो कारोबार के थ्रू पैसे भी कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा। क्योंकि इतना भर बता देना काफी नहीं है कि भाई आपको इससे रिलेटेड धन प्राप्ति होगी, हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कितनी धन प्राप्ति होगी, क्या उसकी पूर्ति हो जाएगी, या उस पर और बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लेगा, या उसकी पूर्ति कभी नहीं होगी, जिंदगी में हमेशा उधार और इस तरीके की डेट के अंदर वो रहेगा, परेशानियों में रहेगा। तो उसको किस तरीके से देखेंगे, तो देखिए नवांश स्वामी का बल देखना है आपको। नवांश स्वामी कौन हो गया, जो अभी हम बात कर रहे थे, जिसकी आपने निर्धारित कर लिया लग्न स्ट्रोंग है, सूर्य स्ट्रोंग है या चंद्रमा स्ट्रोंग है, उनमें से जो भी 10th हाउस का लॉर्ड आप लेकर चले गए नवांश में, वो जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी के बेस पर आपका प्रोफेशन होगा। तो जिस प्लेनेट को आपने निर्धारित किया कि इसके थ्रू धन प्राप्त करोगे, तो उसको आपने देखना है कि वो आपका स्ट्रोंग है या नहीं है। तो यदि नवांश का स्वामी यदि बलवान हो तो आसानी से धन प्राप्ति हो जाती है। अब बलवान को कैसे देखोगे, नवांश का स्वामी प्लेनेट बलवान है, एक तो हम षडबल देख सकते हैं कि उसका षडबल यदि बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, वो अस्त नहीं होना चाहिए, मगर षडबल आप देख रहे हो तो षडबल होने के बावजूद भी वो प्लेनेट क्या होता है, यदि अस्त होता है तो उसके बल में कमी आ जाती है, वो आपको पूरी तरीके से सफलता नहीं दिल पाएगा। और षडबल उसका स्ट्रोंग है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर षडबल देख लीजिएगा, मैंने आपको षडबल करा दिया है, तो आप षडबल देख सकते हो। और सॉफ्टवेयर में कैसे देखते हैं वो भी मैंने बता दिया है। आप इवन एस्ट्रोसेज में जाओगे उसमें तो नहीं मिलेगा, ज्योतिष ऐप के अंदर चले जाइए, हर ग्रह का आपको षडबल मिल जाएगा, देख लीजिएगा कि जो प्लेनेट क्वालिफाई कर रहा है उसका षडबल यदि बली है, वो बली के साथ साथ वो आपका वेल प्लेस्ड भी आप देख लीजिएगा, प्लेसमेंट भी उसका देख लीजिएगा कि वो आपके अच्छे भावों में बैठा है और वो बली भी है षडबल के अंदर। तो मान लीजिएगा कि आपको वो अति, आपको जो कहते हैं धन की अति कर देगा, बहुत ज्यादा पैसा दे देगा। तो यदि नवांश का स्वामी दुर्बल हो, यदि कमजोर हो, कमजोर किस तरीके से हो सकता है कि षडबली भी कम है, उसका प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं है, और साथ ही साथ वो क्या है आपका अस्त हो जाए, इस तरीके की स्थिति आ जाए, तो उस केस में नवांशेस यदि दुर्बल हो तो वो बहुत थोड़े धन की प्राप्ति कराएगा, आपको कम प्राप्ति होगी। कम प्राप्ति का मतलब यह होगा कि आपका काम नहीं चलेगा, आप कर्जे में दबे रहोगे। मगर बीच की स्थिति है कि वो ना ही बहुत बली है और ना ही बहुत कमजोर है, तो आपका काम चलता रहेगा, जो कि आम इंसान के साथ होता है। आम इंसान के पास तो काम चलने लायक ही पैसे होते हैं, बहुत धनी तो होता नहीं। अब एक नया क्वेश्चन आ जाता है कि जो अक्सर आप लोगों से कोई भी पूछेगा या मेरे से भी कोई व्यक्ति पूछता है, जब भी उसके बारे में प्रेडिक्शन देते हैं, कहता है जी धन प्राप्ति का देश और दिशा क्या होगी, क्या मैं जहां पर पैदा हुआ हूं वहीं धन प्राप्त करूंगा या मुझे बाहर जाना पड़ेगा, या किसी बच्चे की कुंडली देख रहे हो तो आपको उसको बाहर जाना पड़ेगा, किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो सीखते हैं हम किस तरीके से देखेंगे, इसको देखने के भी दो तरीके हैं और दोनों तरीकों को आप यूटिलाइज करिएगा, दोनों में से एक कॉम्बिनेशन बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो धन प्राप्ति किस देश या दिशा में होगी, इसका विचार किस प्रकार किया जाता है। हम ये ध्यान रखिएगा, फल दीपिका पढ़ रहे हैं, ये आपका क्लासिक्स है, कोई कहीं से हमने और किसी रिसर्च पर बेस नहीं है, पूरी तरीके से फल दीपिका के कॉम्बिनेशन है। मंतेश्वरा सर ने जो फल दीपिका बनाई थी उसी पर बेस्ड कॉम्बिनेशन है। तो इनसे सटीक हम किसी भी चीज को नहीं मान सकते। बाकी जो हमारी रिसर्च है वो भी ठीक है, मगर ये सबसे सटीक तरीका है और बहुत आसान तरीके से हम सब कुछ देखें निर्धारित कर पा रहे हैं। आपको 1 मिनट के अंदर पता चल गया कि कौन सा प्लेनेट आपको क्वालिफाई करता है धन देने के लिए, और 1 मिनट के अंदर हमने ये भी पता कर लिया कि आपको धन ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं भी लूंगा, जैसे ही यहां से जाऊंगा, धन प्राप्ति किस देश या दिशा से होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दिशा का विचार दशम स्थान की राशि या तथा दशमेश जिस नवांश में स्थित है उस नवांश राशि के आधार पर किया जाता है। अब दशम स्थान की राशि, फिर वही क्वेश्चन अराइज हो गया, क्या लग्न से दशम देखे, नहीं, वही दशम देखना है जो अभी ऊपर से देख कर आ रहे थे। दशम हमें कहां से देखना है, लग्न, चंद्रमा और सूर्य तीनों में जो बली है उससे दशम भाव में जो राशि है,
दशम लगने से नहीं देखना है, ध्यान रखना है, ऊपर जो पढ़कर आए हैं आपको दशम देखना है। लग्न चंद्रमा और सूर्य में जो भी बली है उससे दशम भाव को देखना है, और वहां पर जो राशि है वो राशि की जो भी दिशा है, हर एक राशि की दिशा है आपको पता है। 159 ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, 2610 साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, 3711 वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, 4812 आपकी साउथ नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो वहां पर देखिए किस राशि में, फिर उसका जो लॉर्ड है वो नवांश में गया, वो नवांश में किस राशि में स्थित है उसे देखिए, उसके स्वामी को नवांश में किस राशि में गया उसको देखिए। इन दोनों पर आधारित आप डायरेक्शन बता दोगे। यदि दोनों की डायरेक्शन कॉमन आ रही है तो बहुत अच्छा है, और यदि कॉमन नहीं आ रही है तो दोनों दिशाओं को बता दोगे कि इस दिशा में आपका अच्छा रहेगा, इस दिशा में भी अच्छा रहेगा। आप दोनों दिशाओं में कहीं भी जाओगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। तो यहां पर दो दिशाएं मिल सकती हैं, एक भी मिल सकती है। पहली दिशा क्या देखनी है, आप सिंपली देखिए आपका लग्न सूर्य और चंद्रमा में कौन बली है, उससे 10वें भाव में जो राशि है वो जिस दिशा को रिप्रेजेंट करती है वो हो गया, या उसका स्वामी को नवांश में ले जाइए, नवांश में वो जिस राशि में जाकर बैठ गया वो जो दिशा दे रहा है वो आपको बता देगा। दशमेश का नवांश धन प्राप्ति की देश और दिशा बताता है। अब देश तो मुंडेन का प्रश्न है कि किस दिशा में कौन से देश है, तो उस तरीके से भी कर सकता है। भी आपसे पूछ सकता है कि भाई मैं अमेरिका में जाऊंगा या लंदन में जाऊंगा या ऑस्ट्रेलिया में जाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा कि आप जहां पर रहते हो, सपोज आपकी दिशा ईस्ट आ रही है तो ईस्ट डायरेक्शन में जो कंट्री होगा आप बता दीजिए, दिशा यदि साउथ आ रही है तो साउथ डायरेक्शन में जो कंट्री होगा वो बता दीजिएगा, या शहर बता दीजिएगा कि ईस्ट डायरेक्शन के इस शहर में जाकर आप कमाएंगे। अब देखिए हम एक आधा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल लूंगा, उससे पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर और दे देता हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये कह रहा है स्वदेश और विदेश में से कहां पर भाग्योदय होगा। जहां तक अपने ही देश में रहकर धन धनोपार्जन करेगा, मतलब पैसा अर्न करेगा, धन की प्राप्ति होगी, या विदेश में जाकर होगी। अब यहां पर देखिए विदेश को आप एब्सोल्यूट टर्म्स में विदेश ना माने। विदेश हमारे पुराने जमाने में ये भी होता था कि भाई एक राजस्थान का आदमी है वो बॉम्बे में जाकर काम कर रहा है तो उसको परदेश ही बोला जाता था, कैलकाटा में काम कर रहा है तो परदेश बोला जाता था। कुछ लोग वहीं पर काम करते थे या आसपास की जगह पर जाकर भी काम करते थे, अपनी जगह छोड़कर, अपना गांव छोड़कर शहर में आसपास वाले में, उसको विदेश नहीं बोलते। मगर कहीं दूर जाकर आप काम कर रहे हो उसे विदेश बोलेंगे। और आज के समय पर जनरली लोग कंट्री भी छोड़कर चले जाते हैं तो इसी तरीके से माना जाएगा। इसका देखिए बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। यदि दशम राशि या दशमेश की नवांश राशि, आपका लग्न सूर्य चंद्रमा में जो भी बली है उसकी दशम राशि देख लीजिएगा, या आप नवांश में भी जो आपकी दशमेश नवांश में जिस राशि में गया उसको देख लीजिएगा। यदि वो दशम राशि अपने ही प्लेनेट खुद के लॉर्ड से युद्ध या एस्पेक्टेड हो, नवांश में भी हो या D1 में हो, D1 या D9 में जो भी राशि आ रही है, दो राशि आ रही है, एक तो आपका दशम राशि आ रही है आपकी स्ट्रॉन्ग से, और दूसरी नवांश के अंदर 10वें भाव में जो भी राशि आ रही है, तो वो सॉरी नॉट 10वें भाव में, दशमेश जो आपका नवांश में जिस राशि में गया, यदि उस राशि पर उसके लॉर्ड की दृष्टि हो या स्वामी बैठा हो तो व्यक्ति जहां पर पैदा हुआ है वहीं से पैसे कमाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, मतलब वो स्ट्रांग हो गया। तो स्ट्रांग जब होता है तो आपको दूर नहीं जाना पड़ता। हम घर छोड़कर जाते हैं जब हमारे पास पैसे की कमी होती है। करोड़पति आदमी तो घर छोड़कर क्यों जाएगा, जब उसका काम धंधा बढ़िया दुकान चल रही होगी वो क्यों घर छोड़कर जाएगा। एक IAS ऑफिसर लग गया वो क्यों घर छोड़कर जाएगा, घर छोड़कर तो वही जाएगा जिसका अपनी जगह पर काम नहीं चल रहा। तो दशम राशि का उसके स्वामी के साथ संबंध बन गया, या आपका नवांश कुंडली के अंदर जो दशमेश जिस राशि के अंदर गया है उसका उसके स्वामी से कनेक्शन बन गया, तो व्यक्ति जहां पर बॉर्न हुआ है, जहां पर रहता है वहीं पर पैसा कमाएगा। अब दूसरी स्थिति है, यदि उसका बाहर कब जाना पड़ेगा, जब वो दशम राशि से और प्लैनेट्स का कनेक्शन बन रहा है, दूसरे ग्रहों का कनेक्शन बन रहा है D1 में भी, और आप नवांश में भी जाते हो जहां पर वो आपका दशमेश जाकर बैठा हुआ है, उस राशि का कनेक्शन दूसरे ग्रहों से जाकर बन रहा है। तो ऐसे केस में वो व्यक्ति बाहर जाकर कमा सकता है। ये आपके कॉम्बिनेशन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट, दशमेश के स्थिर नवांश में होने पर क्या फल होगा और दशमेश के चर नवांश में होने पर क्या फल होगा, इसको भी आपने ध्यान रखना है। आपका दशमेश नवांश के अंदर 3 तरह की राशियां होती है आपकी।
एक आपकी चर राशि होती है, एक आपकी स्थिर राशि होती है, एक आपकी द्विस्वभाव राशि होती है। अब आपने देखा जन्म कुंडली D1 में आपने देख लिया भाई, सूर्य बली है, लग्न बली है, चंद्रमा बली है, वहां से 10वें भाव में कौन सी राशि है, उसका स्वामी को आप नवांश में उठा कर ले गए। अब वहां पर वो नवांश में किस राशि में जा रहा है, यदि वो चर राशि में जा सकता है 1, 4, 7, 10, स्थिर राशि में जा सकता है 2, 5, 8, 11, या द्विस्वभाव राशि में जा सकता है 3, 6, 9, 12। द्विस्वभाव राशि है, इनमें से किसी न किसी राशि में जाएगा। यदि चर राशि में वो जाता है, यहां पर देखिए क्या को हर चीज का कॉम्बिनेशन है। यदि स्थिर राशि में जाता है तो जातक के अपने ही देश में धनोपार्जन की आप प्रेडिक्शन दोगे। यदि वो आपका चर राशि मूवेबल साइन 1, 4, 7, 10 में जाता है तो आप कहोगे दूर जाकर कमाएगा। और द्विस्वभाव राशि के अंदर यदि जाता है तो वो आप कहोगे कि दोनों जगह से उसके कमाने की संभावना बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति होता है कमाकर घर आ जाता है, घर से बाहर चला जाता है, और ये सारी संभावना होंगी। आपका नवांश के अंदर आपका दशमेश किस राशि में जाकर बैठा उसके बेस पर भी हम निर्धारित कर सकते हैं। एक और प्रश्न उठता है कि भाई भाग्योदय हमारा कहां पर होगा। हमारे ही कंट्री में होगा, जहां हम रहते हैं वहां होगा, या कहीं बाहर जाने पर भाग्योदय होगा। भाग्योदय का मतलब आपका अच्छा धनोपार्जन होगा, आपको अच्छी वेल्थ मिलेगी। उसको हम किस तरीके से देखते हैं, तो क्लासिक्स में बड़ा सुंदर वो दे रखा है, देखिए अन्य देश में भाग्योदय कब होता है, ध्यान से देखिए। दशम राशि यहां पर देखिए हमने बताया है, ये स्वदेश और विदेश में भाग्योदय। जहां तक अपने ही देश में रहकर कब कमाएगा, यदि उसका नवांश के अंदर वो स्थिर राशि में चला गया। यदि वो दशम राशि और दशमेश जिस नवांश में स्थित हो, उन दोनों राशियों में यदि उनके स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रह बैठे हो, अथवा स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रह उन्हें देखते हो, तो अन्य देश में भाग्योदय होगा। ये कॉम्बिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए भाग्येश जो है आपका, आपका भाग्योदय अपने कंट्री में होगा या बाहर होगा, उसको देखने का एक बहुत आसान तरीका है। आप नाइन्थ लॉर्ड को पकड़ लीजिए, उसे भाग्येश बोलते हैं। अब नाइन्थ लॉर्ड यदि आपका चर राशि में चला गया, तो आप मानिए कि आपका भाग्योदय आपकी आप जहां पैदा होते हो वहां पर नहीं होने वाला है, वहां से दूर जाकर होने वाला है। आप उसे विदेश कह लो, लोकल कह लो, या आपकी इच्छा है। और यदि वो स्थिर राशि में जाकर बैठ गया तो आपका भाग्योदय आप जहां पर हैं वहीं पर होगा। और द्विस्वभाव राशि में नेचुरली जाकर बैठ गया तो दोनों जगह से कहीं पर भी भाग्योदय हो सकता है, या दोनों जगह ही भाग्योदय नहीं होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका भाग्य काम ही नहीं करेगा, मगर हो सकता है दोनों जगह पर भाग्योदय हो, वहां पर दोनों स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो कुंडली से इन सभी प्रश्नों का हम जवाब दे सकते हैं। अब एक कुंडली मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लगा देता हूं, देखिए जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप नोट कर लेना, एंड देन हम चेक करते हैं उसे। कहा गया सॉफ्टवेयर पराशर लाइट। दिख क्यों नहीं रहा, एक मिनट देखिए, इंतजार करिए। ये चलो मैंने आपके सामने एक कुंडली ओपन की है, और स्क्रीन मार्कर भी ले लेता हूँ मैं जरा।
मूव क्यों नहीं करा, चलो एनीवेज। तो यहां पर आप देखिएगा कि ये हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले असेंडेंट। अब मैं इनकी स्ट्रेंथ तो यहाँ पर मेजर नहीं करूंगा, आप असेंडेंट को देख लीजिएगा। और ये यहाँ पर इसका सूर्य बैठा हुआ है, देखिए सन यहाँ पर प्लेस्ड है। असेंडेंट आपका ये रहा और चंद्रमा यहाँ पर ये रहा। ठीक है, स्ट्रेंथ मैंने आपका निकाल के बता दिया, आप सब लोग निकाल के खुद बताइएगा। मैं सपोज मान लेता हूं इसका सूर्य सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो मैं सूर्य से 10th देखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। 10 के अंदर जो आपकी राशि है वो 1 है। 10 के अंदर राशि 1 है। अब आप क्या करोगे, इसका राशि स्वामी जो बनेगा वो मार्स बनेगा, उसको ये नवांश कुंडली है। मार्स को जाकर देखोगे, राशि स्वामी मार्स है, और मार्स यहाँ पर इस जगह पर जाकर बैठा हुआ है, वो आपके 7th हाउस के अंदर 7 साइन में। तो मार्स का जो डिस्पोजिटर हो गया वो आपका वीनस हो गया। देखिए मार्स का डिस्पोजिटर कौन हो गया, यहाँ पर वीनस हो गया। नवांशेष जो मार्स का वीनस है, तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को वीनस से रिलेटेड काम करना चाहिए। दैट्स ऑल, इतना आसान है। एक दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, वो क्या बताया था कि आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप यहां पर क्या करिए, लग्न से 10th देख लीजिएगा। लग्न से 10th जो आपका लॉर्ड है वो आपका कौन हो गया, राशि स्वामी मरकरी। मरकरी यहां पर कहां पर जाकर बैठा है उसे देख लीजिएगा, और उसका लॉर्ड देख लीजिएगा मरकरी का नवांशेष, वो मरकरी हो गया खुद। तो एक प्लेनेट आपका मरकरी हो गया। और अब मैं चंद्रमा से भी दशम देख लूंगा। ये चंद्रमा रहा तो इससे आपका 7 8 9 10 दशम हो गया। यहाँ पर 10 साइन है, और इसका जो 10th लॉर्ड हो गया वो सैटर्न हो गया। सैटर्न यहाँ पर हम जाकर देखते हैं तो 10 साइन में बैठा है, और उसका लॉर्ड खुद ही सैटर्न है। तो तीसरा प्लेनेट हो गया सैटर्न। अब मेरे पास 3 प्लेनेट आ गए, कौन कौन से आ गए, एक मरकरी आ गया, एक वीनस आ गया, एक सैटर्न आ गया। इन तीनों में जो स्ट्रॉन्ग है उससे रिलेटेड काम भी मैं इस व्यक्ति को बता सकता हूं। तो तीनों में स्ट्रॉन्ग के लिए यहां पर मैं षटबल में देख लेता हूं। तो मरकरी का षटबल आ रहा है 1.24, वीनस का षटबल आ रहा है 1.15, और सैटर्न का षटबल आ रहा है 1.45। सैटर्न का षटबल देखोगे तो यहां पर आप देखिएगा कि सैटर्न आपके वैसे भी केंद्र स्थान में आकर बैठा हुआ है, यहां पर भी वो आपका 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। इस व्यक्ति को हम कहेंगे भाई आपको नौकरी करनी चाहिए, सैटर्न से रिलेटेड काम करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपको नौकरी करनी चाहिए। हमने 1 मिनट के अंदर आंसर कर दिया, नौकरी करनी चाहिए। अब मैंने जो सैटर्न को ही पिक कर लिया कि भाई सैटर्न ही इसका कारोबार बताने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सैटर्न कारोबार बताने वाला है, तो अब और क्वेश्चनों का आंसर हम देंगे कि इसको किस दिशा में सक्सेस मिलेगी, दुनिया में बाहर सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने किससे देखा था, ये मून से 10th लॉर्ड देखा था हमने। तो मून से 10वां भाव ये हो गया। 10वें भाव के अंदर राशि कौन सी है, 10 साइन। 10 साइन है। 10 साइन किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, देखिए 10 साइन जो है वो आपकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है साउथ। तो हम कहेंगे इसको साउथ दिशा में इस व्यक्ति को सफलता मिलेगी। तो डायरेक्शन ये व्यक्ति पूछेगा तो हम क्या क्या कहेंगे, इसको साउथ डायरेक्शन में जाना चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं देखूंगा इसका नवांशेष। नवांशेष खुद भी देखिए यहाँ पर सैटर्न खुद ही वो नवांशेष सैटर्न बन रहा है इसका। 10 साइन का लॉर्ड शनि है, शनि अपनी ही राशि में बैठा है, ये यहाँ पर वर्गोत्तम भी है, और अपना स्वामी भी खुद ही बन रहा है। नवांशेष भी सैटर्न का सैटर्न ही है, और ये यहाँ पर फिर 10 साइन में बैठा है, तो फिर से इसकी दिशा साउथ ही आ गई। तो यहां पर इसको हम कहेंगे कि भाई इसको डेफिनेटली जहां पर भी रहता है उससे साउथ दिशा में ही इसको सक्सेस मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि ये लोकल करेगा या कहीं दूर जाकर काम करेगा, ये हम किस तरीके से देखेंगे। लोकल करेगा या दूर जाकर काम करेगा, इसको सक्सेस अपने कंट्री में मिलेगी बाहर जाकर मिलेगी। तो हम देखते हैं ये 10 साइन है, तो इस 10 साइन का इसके स्वामी से कोई कनेक्शन हो रहा है क्या, इसका स्वामी सैटर्न है। यहाँ पर D1 में देखना है तो सैटर्न से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा, इसके लॉर्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा। आप देखोगे तो सन एंड जुपिटर दो इसको 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तब हम यहां पर कहेंगे कि इस व्यक्ति को जहां पर ये रहता होगा वहां पर सफलता नहीं मिलेगी, अपने घर से दूर जाकर सफलता मिलेगी। इस तरीके से हम इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि अपने घर से दूर जाकर मिलेगी। भाग्योदय कहां पर होगा, एक क्वेश्चन आगे मैंने बताया था आपको, घर से दूर जाकर मिलेगी। दूसरा यहां पर देखिए जो राशि है वो भी चर है। चर राशि अपने आप में 1 4 7 10 चर राशि है। चर राशि अपने आप में यह बताती है कि व्यक्ति को घर से दूर जाकर सफलता मिलेगी। एक क्वेश्चन था भाग्योदय कहां पर होगा, तो भाग्योदय कहां पर होगा उसके लिए देखिए मैंने बताया था कि आप भाग्य से ले लीजिए इसका।
भाग्येश कौन है आपका? 5 साइन है 9th हाउस के अंदर, भाग्य सूर्य है। सूर्य हम देखते हैं कहां पर बैठा हुआ है, तो सूर्य देखिए यहाँ पर चर राशि के अंदर बैठा हुआ है। चर राशि फिर ये बता रही है कि इसको बाहर जाकर सफलता मिलेगी। देखिए दोनों चीज मैच हो रही है। यहां से भी जब मैं देख रहा हूं कि आपका 10th इसके अंदर आपकी चर राशि है 10वें भाव के अंदर, वो भी बता रही है कि घर से दूर जाकर सफलता मिलेगी। और इसका जो भाग्येश है वो भी चर राशि में बैठा है, वो भी बता रहा है कि दूर जाकर सफलता मिलेगी। तो इसको हम इस तरीके से सभी प्रश्नों के देखिए कितने सटीक तरीके से आंसर बता सकते हैं। इस व्यक्ति को हमने सब सटीक आंसर दिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसे ही कर दिया ये होगा वो होगा। हमने बताया भैया शनि से रिलेटेड काम करिएगा। हमने फिर बताया कि आपका जो होगा भाग्योदय वो आपको जो नौकरी और कारोबार साउथ दिशा में मिलेगा। आपका जो काम है कारोबार में वृद्धि आपकी घर से दूर जाकर होगी, और आपका भाग्य भी बाहर जाकर ही काम करेगा। तो इन दिस वे ये हमारी फल दीपिका के कॉम्बिनेशंस को मैंने आपको बताया है। और मैं एक दो चार्ट लेकर आपको बताता हूं, देखिए